यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस हिंदी सभा में परमेश्वर आप सबके साथ बातें करें और हम सब मिलकर उस जीवित महान परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा करते हैं। आइए हम इस हिंदी सभा को प्रारंभ करते हैं परमेश्वर के मधुर वचनों के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार हमें प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते रहें। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। आइए हम सब अपने आँखों को बंद करते हैं। उस जीवित महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, सामर्थी, प्रेमी, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए। इस जून के महीने में दूसरे इतवार को प्रभु जी आपने हम सबों को संभाल कर सुरक्षित रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हालांकि हम इस योग्य ना थे, फिर भी आपने अपनी दया, अपनी करुणा हम पर अधिकाई से दिखाते हुए हम सबों को आपने एक बार फिर से ये मौका दिया है कि हम अपने होठों को, अपने हृदय को आपकी ओर उठाते हुए हम आपको स्तुति रूपी बलिदान को चढ़ा सकते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, पिछले सप्ताह भर आपने हमें संभाल के रखा। हमारे आने जाने में, हर एक बातों में, हर एक कार्यों में आपने हमारी सहायता की, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति हमारी कलीसिया के परिवारों में, विशेष तौर से हिंदी कलीसिया के हर एक परिवारों में आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने हम सब के बदले उस कलवरी के क्रॉस पर अपने आप को बलिदान होने के लिए सौंप दिए। हम सब के बदले मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। उस महान प्रेम को एक बार फिर से अपने हृदय से अनुभव करते हुए अपने होठों से आपको हम स्तुति रूपी भेंट को चढ़ाते हैं। आप हमारी इस भेंट को स्वीकार कीजिए। पिता परमेश्वर, गीतों के द्वारा आपके नाम की महिमा करने के लिए अपने क्वायर को आप आशीष कीजिए, हमारी प्रार्थना है। उसी प्रकार पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। आपके वचन के द्वारा हम आपकी इच्छा को जानते हुए आपकी बातों में चलने में आप सहायता करिए, हमारी प्रार्थना है। पिता परमेश्वर, इस हिंदी सभा के आरंभ से लेकर अंत तक आप हमारे अध्यक्ष रहिए। हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने के लिए सहायता कीजिए। हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इजराइल देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपकी अनुग्रह, आपकी दया हम सब पर होने पाए, यही प्रार्थना है। प्यारे प्रभु जी, आप अपने प्रिय लोगों के जीवन के द्वारा जो कार्य कराना चाहते हैं, उस कार्य को आप संपूर्ण रूप से कराने में हम सब के जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हाँ प्रभु जी, आप अपने सार्वभौमिकता में हम सबको आपने चुन लिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपके दोबारा आगमन के लिए प्रभु जी कलीसिया को आप तैयार कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम सबको आपके हाथों में समर्पित करते हैं, विशेष तौर से इस समय को आपके हाथों में समर्पित करते हुए आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुने, इसलिए धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम क्वायर के साथ मिलकर एक गीत को गाते हैं और परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा को करते हैं। प्रभु की तू आराधना कर,
विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं इस हिंदी सभा में। प्रभु आप सबों को आशीष दे, ये हमारी परमेश्वर से प्रार्थना है। आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं। आज हम इस जून के महीने में दूसरे सप्ताह में हैं। इस दूसरे सप्ताह में परमेश्वर अपनी बातों को, अपनी आज्ञाओं को कलीसिया को यानी आपको और मुझे सिखाना चाहते हैं। पिछले सप्ताह जून के पहले सप्ताह हमने सीखा कि हमारे स्वर्गीय पिता जो सिद्ध हैं, हम भी सिद्ध बने। ये यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को और कलीसिया को सिखाए हैं। उसी प्रकार यीशु मसीह बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात को अपने कलीसिया में अपने शिष्यों को सिखाते आए हैं। उसमें से एक और महत्वपूर्ण बात जो है वो आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। आज जो बात हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो हम किस प्रकार अपने आप का तिरस्कार करें और अपना क्रूस लेकर यीशु के पीछे हो लें। इस बात को यीशु मसीह ने कई बार इस बात को लोगों को सिखाया है और इस बात को मत्ती अपने सुसमाचार में लिखते हैं, मरकुस अपने सुसमाचार में लिखते हैं, लूक भी अपने सुसमाचार में इस बात को लिख रहे हैं। तो तीनों ने इस बात को अपने सुसमाचार में लिखा है। सो इन तीनों बातों को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि कैसे यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनके पीछे हों। हम उनके पीछे जो चलने वाले के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम इस प्रकार अपने आप को तैयार करें कि हम यीशु मसीह के साथ हमेशा चलते रहें, यानी यीशु मसीह के पीछे हम चलते रहें। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, मैथ्यूज गॉस्पल चैप्टर 16 वर्स 24 ऑनवर्ड्स। मैथ्यूज गॉस्पल चैप्टर 16 वर्स 24 ऑनवर्ड्स, वहाँ पर हम इस प्रकार देखते हैं। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये यीशु मसीह के कथन है। Then Jesus said to his disciple, if anyone wants to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. ये यीशु मसीह के कथन है और यीशु मसीह ने इस बात को बहुत ही अच्छे रूप से अपने शिष्यों को और आज आपको और मुझे बता रहे हैं। अगर हम यीशु मसीह के शिष्य कहलाते हैं, अगर हम उनके डिसाइपल्स हैं, सो यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि हम जो है अपने आप का तिरस्कार करें और यीशु मसीह को के क्रूस को उठाकर उनके पीछे चलें, अपने आप का इनकार करें। अपने आप का इनकार करना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए यीशु मसीह ने इस बात को पहले रखा। उन्होंने कहा अपने आप का इनकार करें और अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे हो लें। सो यीशु मसीह को फॉलो करना है या यीशु मसीह के पीछे हमें चलना है, तो ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। ये बात हमें समझने के लिए यीशु मसीह ने उसी मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16th चैप्टर में 25th 24 वर्स में भी कुछ बात को कह रहे हैं क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो यहाँ खड़े हैं वे सब मेरे दोबारा आगमन तक मृत्यु के स्वाद को कभी ना चखेंगे। ये यीशु मसीह के कथन है। सो प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह के इन कथनों को हमें पूरा करना है। जो हम अपने आप को यीशु मसीह के शिष्य कहते हैं, जो हम ये मानते हैं कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है,
जो हम ये मानते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों को धोकर मुझे शुद्ध और पाक किए हैं, हम सब के लिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप अपने आप का इनकार करें और यीशु मसीह के पीछे होने के लिए अपना स्वयं का क्रूस उठाएं। हम सब जो अपने क्रूस को उठाकर हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है, ये यीशु मसीह के कथन है। तो प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए यीशु मसीह ने इस बात को हमें याद दिलाते कह रहे हैं कि अगर यदि उस बात को उन्होंने प्रयोग किया, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। सो मैं और आप जो यीशु मसीह के पीछे आने का निर्णय लिए हैं, जो यीशु मसीह के साथ चलने का निर्णय लिए हैं, हम सब से कह रहे हैं कि अपने आप का इनकार करें। अपने आप का इनकार हम कैसे कर सकते हैं, उन बातों को हम सीखेंगे जो बाइबल हमें सिखाती है, अपनी तरफ से नहीं, परंतु बाइबल जो हमें सिखाती है उन बातों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। सो आइए हम एक और वचन देखते हैं जो मरकुस रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में हम पाते हैं। मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्स 34, उसके 34 वर्ष में पाते हैं, उसने भीड़ को अपने चेलों के पास समेत बुलाकर उनसे कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यहाँ पर मरकुस जो है एक शब्द का प्रयोग किया, ऐड किए हैं, वो ये है कि हम सुसमाचार के लिए अपने आप का इनकार करें। अपने आप का इनकार करते हुए क्रूस को उठाकर हम सुसमाचार के कार्य को प्रचार करने के लिए अगर हम अपने प्राण को खो देते हैं तो हम अपने प्राण को बचा लेते हैं। तो यहाँ पर मरकुस जो है उस सुसमाचार को एम्फेसाइज कर रहे हैं। जो कोई यीशु मसीह के पीछे आना चाहे उन सब से कह रहे हैं, वहाँ पर लिखा भीड़ और चेलों दोनों से कहा। वहाँ पर 34 वर्ष में पाते हैं यीशु मसीह ने भीड़ से, जो बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे थे, उनसे और चेलों से भी, उन सबको बुलाकर उसने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरा और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा? ये प्रश्न चिन्ह को वहाँ पर हम देखते हैं। तो ये दूसरी भाग को हम देखते हैं। तीसरी भाग को देखें, लूका रचित सुसमाचार, लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 9, लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 9 वर्स 23 को हम देखें तो वहाँ पर हम इसी बात को फिर से हम लूक की भाषा में देखते हैं जो यीशु मसीह की बात को उन्होंने लिखा है। लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 9 वर्स नंबर 23, वहाँ पर देखिए प्रेरित मरकुस जो है, लूक जो है, जो डॉक्टर थे, डॉक्टर ने किस प्रकार इस बात को कहा। उसने सबके से कहा, उसने सबसे कहा लिखा है, यानी उसने सबसे कहा। पहले हमने देखा कि उसने शिष्यों से कहा, मत्ती कहते हैं, मरकुस कहते हैं कि भीड़ से और शिष्यों से कहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर लूक जो है प्रतिदिन का प्रयोग किया है, यानी प्रतिदिन हमें अपना क्रूस उठाकर उनके पीछे हो लेना है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि कोई मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को खो दे तो उसकी हानि उठाए तो उससे क्या लाभ? देखिए यहाँ पर लूक भी उसी बात को याद दिला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लूक जो है वो प्रतिदिन का प्रयोग कर रहे हैं, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है। सो तीनों बातों को अगर हम सीखते हैं, देखें तो हम पाते हैं कि ये केवल आपके लिए और मुझे, मेरे लिए है। हम सब या तो उस भीड़ में थे या हम सब अपने आप को शिष्य होने के लिए चुने हैं, हम सब कलीसिया में बुलाए हुए लोग हैं, इसलिए हम सब से वो कह रहे हैं कि हम प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं और सुसमाचार के लिए अपने आप को हम जो है इनकार करते हुए सुसमाचार को पहले स्थान में दें। ये आज का हमारा टेक्स्ट है। तो प्यारे दोस्तों, इस बात को सीखने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिनायल ऑफ सेल्फ इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द ट्रू क्रिस्टियनिटी। अगर मैं और आप सच्चे मसीह हैं तो हमें सबसे पहली बात वो ये है कि हमें अपने आप का इनकार करना जरूरी है। और इस प्रकार के कथन जो है फिलॉसफी में कभी भी सिखाया नहीं गया है। ये या तो हम कह सकते हैं कि फिलॉसफी इसके विरोध भी है। फिलॉसफी कभी ये बात को नहीं सिखाता है कि हम अपने आप का इनकार करें, बल्कि फिलॉसफी जो कहता है कि हम हमेशा अपने आप को प्रथम स्थान में दें। सो फिलॉसफी के विपरीत में यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं तो उसके पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है।
तो क्यों यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं, उसके पीछे के 2-3 बातों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। एक बात, पहली बात जो हम सीखने की कोशिश करेंगे वो दाऊद महाराज के शब्दों से सीखेंगे। दाऊद महाराज जो है भजन संहिता में कई बार इस बात को याद दिलाए हैं। उसमें से एक भजन हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे, भजन संहिता 51, साम नंबर 51। उसके पहले 2 वचन और 5वें वचन को अगर हम देखें, वहाँ पर बाइबल में दाऊद महाराज जो है अपने आप का इनकार किस प्रकार उसने किया, अपने आप का इनकार उसने कैसे किया, उस बात को हम दाऊद के जीवन से सीखते हैं। वहाँ देखिए लिखा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। देखिए इन 2 वचनों को अगर हम देखें तो दाऊद महाराज जो है वो अपने आप का इनकार इस प्रकार कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरे अपराधों को मिटा डाल। हमें इस प्रकार की प्रार्थना करने की जरूरी है। हमें पहले तो अपने अपराधों को मानना जरूरी है और उन अपराधों को प्रभु के सामने लाकर उन्हें मिटाने के लिए परमेश्वर से की दया को, बड़ी दया को हमें मांगने की जरूरत है। दूसरे वचन में कहता है कि तू भली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। प्यारे दोस्तों, ये दोनों बातों को यहाँ पर दाऊद हमें सिखा रहे हैं। सो सिन ऑलवेज डिपार्ट अस फ्रॉम गॉड, बट व्हेन सिन इज रिमूव्ड देन वी विल फॉलो क्राइस्ट। पाप जो है हमें अपने आप का इनकार करने से रोकता है और यीशु मसीह के पीछे होने से रोकता है। तो इसलिए पहली बात जो हमें दाऊद के जीवन से हम सीखते वो ये है कि दाऊद जो है इस बात को मान रहा है कि मेरे अपराधों को मिटाने वाला केवल और केवल परमेश्वर है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस बात को हम जो है देख पाते हैं। आने वाले नए नियम में हम इस बातों को सीखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर हमें सीखने की बात यह है कि अपने अपराधों को क्षमा कर, परमेश्वर के पास आकर हमें अपराधों के लिए माफ़ी को मांगने की ज़रूरत है, उसे क्षमा प्रार्थना की ज़रूरत है। तभी हम अपने आप का इनकार कर पाते हैं, नहीं तो हम अपने आप का इनकार कभी नहीं कर पाएंगे। और जब हम इनकार नहीं कर पाएंगे तो हम क्रूस उठाकर पीछे नहीं चल पाएंगे। यहाँ पर जब हम पाप के बारे में कहते हैं तो कई बार हम कर्मतः पाप को हम देखते हैं, यानी अपने कार्यों के द्वारा हम पापी हुए इस बात को सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर दाऊद महाराज देखिए बहुत ही अच्छे रूप से 5वें वचन में क्या कह रहा है। देखिए 5वें वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 51 वर्स नंबर 5। वहाँ पे देखिए लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए दाऊद महाराज जो है वो बहुत ही अच्छे रूप से एक बात को याद दिला रहे हैं। बिहोल्ड आई वॉज ब्रॉट फोर्थ इन इविल and in sin did my mother conceived me. In my sin, okay, in sin did my mother conceive me. प्यारे दोस्तों, बहुत ही स्पष्ट रूप से हम पा रहे हैं कि जन्मतः पाप के बारे में दाऊद महाराज याद दिला रहे हैं। दाऊद जो है उस बात को जानते थे कि उनके कर्म के द्वारा ही पापी नहीं हुए हैं, परंतु जन्मतः वो पापी हैं। और इसीलिए सबसे बड़ी जो हमारे जीवन में यीशु मसीह के पीछे अपने क्रूस को उठाना है, तो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे कठिन जो है वो अपने अपराधों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना। ये मानना कि हम जन्मतः पापी हैं, हम अपने माँ के कोख से ही हम जो है पाप में उत्पन्न हुए। इस बात को कई बार लोगों ने समझा नहीं, कई बार इसको क्रिटिसाइज भी किए हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हम जन्मतः ही अधर्म के साथ उत्पन्न हुए हैं, पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़े हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, हमें इस बात को समझते हुए हमें परमेश्वर के पास जब आते हैं, अपने आप का जब इनकार करना है, तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम जन्मतः कर्मतः हम पापी हैं। और इसी कारण हम कई बार अपने आप का इनकार नहीं कर पाते हैं। और इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर तू मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार कर। और अपने आप का इनकार करने के लिए इन 2 बातों को हमें समझने की ज़रूरत है। और इसलिए उसी दाऊद जो है उसी भजन संहिता में 16th और 17th वर्ष में वो क्या कह रहे हैं। देखिए वो कह रहे हैं कि क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता और नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। यानी परमेश्वर को हम मेल बलि होम बलि चढ़ाकर हम कुछ कार्यों के द्वारा उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। वो क्या चाहते हैं, लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। 17th वर्ष में लिखा है, टूटा मन
परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे हुए और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हमारा परमेश्वर जो है वो टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। सो अपने आप को इनकार करना है तो इस मन को, जो हमारा मन है, उसको टूटने देना है। जब वो मन टूटता है और टूट कर जब परमेश्वर के उनके पैरों पर जब पड़ता है, गिरता है, तभी वो जो है वो अपने आप का इनकार कर पाता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर दाऊद महाराज के जीवन से हम सीखते हैं कि हम ये बात को जानें कि हम पापी हैं, और जब हम पाप से दूर जाते हैं या पाप से हम शिफा को पाते हैं, तभी हम अपने क्रूस को उठाकर पीछे चल पाते हैं। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, अपने आप का इनकार करना बहुत ज़रूरी है, और पाप जो है कभी भी अपने आप को इनकार करने नहीं देगा। इसके लिए दूसरी जो बात है, हमारा हृदय जो है बहुत कठोर है। क्यों हम अपने पाप का, हम जो पाप को जो है नहीं मानते, उसके पीछे के कारण है हमारा हृदय है। हमारा हृदय जो है वो असाध्य रोगों से भरा हुआ है। एक बात हम जर्मिया की किताब से देखते हैं। जर्मिया नबी जो थे, उन्होंने भी इस बात को सिखाया है। अपने आप का इनकार करने के लिए दूसरी जो बात है वो अपने मन, हार्ट इज़ डिसीटफुल, उस बात को हम सीखते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर जर्मिया चैप्टर 17 वर्स 9 में आते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब उसके 17वें अध्याय उसके 9वें वचन में हम पाते हैं। वहाँ पर नबी जो है याद दिला रहे हैं, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। तो इसलिए दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमें अपने आप से इनकार करने से रोकता है वो हमारा मन है। वो हमारा मन है जो हमें हमेशा यीशु मसीह के पीछे आने से रोकता है, और हमारा मन ही है जो हमें धन को बटोरने के लिए हमें जो है बरगलाता है। और उसके आगे 17वें 11वें वचन को अगर हम देखें तो वहाँ पाते हैं कि जो धन के पीछे जाते हैं उनका क्या होता है। इसलिए 9वें वचन में कह रहा है कि 9th वर्ष में कह रहा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमारा मन हमें किस रास्ते में ले चल रहा है। मैं यहोवा मन की खोज और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। देखिए यहाँ पर परमेश्वर जो कह रहे हैं, मैं जो यहोवा हूँ, मैं मन को खोजता हूँ, और ये मन जो है वो हमें हमेशा अपने आप का इनकार करने से रोकता है। और यीशु मसीह या परमेश्वर जो है हमारे मन को देखने वाले हैं। इसलिए इस मन से हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, तो हमें जो है परमेश्वर के साथ अगर चलना है, अपना क्रूस उठाना है, तो हमें परमेश्वर के पर भरोसा रखना आना है। उसके 7वें वचन में लिखा है, धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। सो मन जो है कभी भी परमेश्वर को अपना आधार मानने नहीं देता है, लेकिन धन्य है वे जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं और अपने परमेश्वर पर अपना आधार मानते हैं, परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं। सो दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम सीखते हैं वो अपना हृदय है। हृदय जो है वो कभी भी हमें अपना इनकार करने से नहीं देता है। और इस बात को यिर्मयाह जो है बहुत ही अच्छे रूप से इस 5वें अध्याय में भी याद दिला रहे हैं। 5वें अध्याय के कुछ वचनों को हम देखेंगे। जर्मिया चैप्टर 5 वर्स 23 ऑनवर्ड्स, इफ वी सी सम इंपॉर्टेंट थिंग्स देयर। यिर्मयाह नबी किताब उसका 5वां अध्याय उसके 23rd वर्स को देखिए। वहाँ लिखा है, वहाँ पे क्या हम पाते हैं, उसके 23rd वर्स में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। वहाँ लिखा है, पर इस प्रजा के हटीले और बलवा करने वाला मन है। जो यहूदी लोग थे, जो इज़राइल के प्रजा थे, उनके मन के बारे में वहाँ पर लिखा है, दिस पीपल हैव अ स्टबर्न एंड रिबेलियस हार्ट। प्यारे दोस्तों, मन जो है वो हटीला है और बलवा करने वाला है, और इसलिए वहाँ पर कह रहा है कि ये प्रजा जो है वो हटीला और बलवा करने वाला मन है। उन्होंने बलवा किया और दूर हो गए। वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समय पर जल समय पर बरसाता और कटनी के नियत सप्ताहों में हमारे लिए सब कुछ रखता है, इसलिए हम उसका भय मानें। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए हैं, और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती है। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर यिर्मयाह जो है इजरायली प्रजा को बता रहे हैं, आज कलीसिया को भी बता रहे हैं, क्योंकि कलीसिया भी इस प्रकार कई बार स्टबर्न और रिबेलियस हार्ट को रखती है। मैं और आप जो है कई बार परमेश्वर के विरुद्ध हटीले होते हैं और बलवा करने वाले मन को रखते हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं, क्या तुम्हें याद नहीं कि मैं हर समय हर मौसम में आपको जो चाहिए वो मैं देता हूँ। बरसात, चाहे प्रारंभ की बरसात हो या अंतिम बरसात हो,
अनाज हो या भोज्य पदार्थ हो, ऑक्सीजन हो या जो भी चीज़ें हैं, वो सब परमेश्वर हमें दे रहे हैं। लेकिन हमारा मन जो है वो हठीला है, हमारा मन जो है वो बलवा करने वाला है, यानी रिबेलियस एंड स्टबर्न हार्ट इज़ वेरी वेरी डेंजर। और इसलिए ये दोनों जो चीज़ हमारे जीवन में रहने के कारण हम कई बार यीशु मसीह को हम का पीछा नहीं कर पाते, अपने मन का इनकार नहीं कर पाते हैं। अपने आप का इनकार हम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा मन जो है वो हठीला है और बलवा करने वाला है। आवर हार्ट इज रिबेलियस एंड स्टबर्न। तो प्यारे दोस्तों, ये दूसरी बात को हम देखते हैं जिसके कारण हम अपने आप का इनकार नहीं करते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी आर अनेबल टू फॉलो जीसस क्राइस्ट। द रीजन इज we are unable to deny ourselves. We are unable to deny ourselves to follow Jesus Christ. तो प्यारे दोस्तों, इसीलिए हम जो है हमारे मन में, हमें मन को जो है परमेश्वर के हाथों में सौंपने की ज़रूरत है। ये दो बातें हमें सीखने की ज़रूरत है। तीसरी बात जो है, हम जो है परमेश्वर को खुश करने वालों में नहीं हैं। परमेश्वर जो चीज़ हमसे कहते हैं करें, उसे हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम अधिकतर अपना समय जो है वो शारीरिक रूप में जीना चाहते हैं। शारीरिक बातों से हम कभी भी परमेश्वर को जो है वो खुश नहीं कर सकते हैं। इस बात को अगर हम देखें तो हम रोमियो की पत्री में पाते हैं, नए नियम में रोमन्स जो है, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 7, 8 एंड सम वर्सेस इफ वी सी, वी विल फाइंड दैट वी डू नॉट प्लीज गॉड। हमारा मन जो है वो परमेश्वर को खुश करने वाला काम नहीं करता है, परंतु हम जो है हमेशा परमेश्वर को दुख देने वाले काम को करते हैं। जो बात परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता उस काम को हम करते हैं। और उस बात को 8वें अध्याय में प्रेरित पौलुस जो है कलीसिया को सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं, देखिए उसके 7वें वचन में लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हम जो है शरीर पर मन लगाते हैं, हमारा मन हठीला है क्योंकि हम शरीर पर मन लगाते हैं। और वो कह रहे हैं कि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। सो हम शारीरिक दशा को छोड़कर आत्मिक दशा में हमें बढ़ने की बहुत ज़रूरी है। आत्मिक दशा में हमें बढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए वहाँ पर 8वें अध्याय उसके 8वें वचन में पाते हैं कि शारीरिक दिशा में रहकर हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। उसी 8वें अध्याय रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 12 एंड 13 वर्स गोस लाइक दिस। वहाँ देखिए लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा के से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। देखिए 12 और 13 वचन, ये दोनों को देखिए बहुत ही अच्छे रूप से। वहाँ लिखा है, इसलिए हे भाइयों, यानी हम सबको कह रहे हैं, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। यह हमें समझने की ज़रूरत है। क्यों हम कई बार यीशु मसीह या हम जो है यीशु मसीह के पीछे नहीं चल पाते हैं या अपना इनकार नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे कारण ये है कि हम सोचते हैं कि हम शरीर के कर्जदार हैं। इस शरीर को सुंदर रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। हालांकि इस शरीर को सुंदर रखना, स्वस्थ रखना बुरा नहीं है, वो ज़रूरी है। आज की तारीख में शरीर को इम्यूनिटी देना बहुत ज़रूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। लेकिन एक बात याद रखिए कि हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। वहाँ लिखा है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो हम मरेंगे, परंतु यदि हम जो है देह की क्रियाओं को, अपनी आत्मा की देह की क्रियाओं को मारोगे तो हम जीवित रहेंगे। आत्मा से देह के कार्यों को मारने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम तीसरी बात को सीखते हैं कि हम अपने आत्मा की बातों को प्रमुख स्थान दें, जिससे हम शरीर की क्रियाओं को मार सकें, ताकि हम जीवित रह सकें, अपने आप का इनकार कर सकें और यीशु मसीह के पीछे चल सकें। यहाँ पर हम तीसरी बात जो सीखते वो ये है कि वी मस्ट लर्न हाउ टू प्लीज गॉड। फॉर दैट द फ्लैश कैन नॉट प्लीज गॉड, दैट वी हैव टू रिमेंबर। मैनी पीपल आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू फीड देयर फ्लैश। वो अपने शरीर को बहुत कुछ खिलाना चाहते हैं ताकि उसको बलवंत बनाकर, परंतु उसके द्वारा कभी भी हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर को हम जो है कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो ये तीसरी बात हम सीखते हैं। चौथी बात जो है वो गलतियों की पत्री में हम पाते हैं, गैलेशियंस चैप्टर 5। गैलेशियंस चैप्टर 5 उसका 17 एंड 24, ये दो वचन को हम
सीखने की कोशिश करेंगे। 24वां वचन जो है हमें करना है, 17वां वचन जो है हमें याद दिलाता है कि हम ऐसा ना रहें। देखिए उसके 16वां वचन में हम पाते हैं गैलेशियन चैप्टर 5 वर्स 17, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओगे। और यदि तुम आत्मा के चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो बातों को दिखा रहे, शरीर और आत्मा, फ्लैश एंड स्पिरिट। टू थिंग्स आर देयर, दे ऑलवेज अपोज ईच अदर। फ्लैश अपोजेस spiritual things, spirit always says that this fleshly things are wrong. So इसलिए हमें स्पिरिट की बातों को यानी आत्मा की बातों को समझने की ज़रूरत है। और आत्मा जो हमें हमेशा सिखाता है कि हम जो है परमेश्वर के साथ रहें। आत्मा हमें बताता है कि हम कैसे अपने आप का इनकार करें। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि हम शरीर और आत्मा के विरोध में जब रह रहे हैं तो आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, तो एक दूसरे के विरोधी हैं, इस बात को हम जानें। लेट अस अंडरस्टैंड दैट। अगर हम ऐसा नहीं समझ पाते हैं तो हम कई बार जो है हम शरीर को प्रमुख स्थान देते हैं और आत्मिक बातों को हम भूल जाते हैं। इसलिए उसके 24वें वर्ष में प्रेरित पौलुस जो है बहुत ही अच्छे रूप से कलीसिया को सिखा रहे हैं। 24वें वर्ष, गैलेशियन चैप्टर 5 वर्स 24, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। वहाँ पे देखिए लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर हमें अपने आप को इनकार करना है तो हमें क्या करना है? हमें अपनी लालसाओं को, अभिलाषाओं को जो है क्रूस पर चढ़ा देना है। इन दोनों बातों को क्रूस पर चढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। हमारी अभिलाषाएं और हमारी लालसाएं जो हैं वो हमेशा हमें अपने आप का इनकार करने से रोकती है। अपने आप को इनकार करने से रोकने की ये बातें हैं। तो प्यारे दोस्तों, इन चार बातों को अगर हम ध्यान से रहें, इन चार बातों को अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि हम कैसे अपने आप का इनकार करें और कैसे हम परमेश्वर के पीछे चलें। तो एक बार फिर से हम यीशु मसीह की उस बात को याद करते हैं जो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से, सभी लोगों से, आज कलीसिया से वो कह रहे हैं। वो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय उसके 24वें वचन में हम पाते हैं। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 16 वर्स 24। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 16 वर्स नंबर 24। वहाँ पर एक बार उस वचन को एक बार फिर से हम पढ़ते हैं और अपने इस मैसेज को हम कंक्लूजन की ओर ले चलते हैं। उसका 16 चैप्टर 24 वर्स कहता है कि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्या मैं और आप अपने आप का इनकार करने के लिए इन चार बातों को ध्यान दे रहे हैं? पहली बात, पाप। हम जाने कि हम जन्मतः और कर्मतः पापी हैं। दूसरी बात, हमारा हृदय जो असाध्य रोगों से भरा हुआ है, और इस मन से हम जब असाध्य रोगों को हटाते हैं तभी हम पूरे मन से हम परमेश्वर पर भरोसा रख पाते हैं। ये दूसरी बात है। तीसरी बात हम देखते हैं वो ये है कि फ्लैश एंड स्पिरिट, फ्लैश एंड स्पिरिट ऑलवेज अगेंस्ट ईच अदर। चौथी बात जो देखते हैं, हम परमेश्वर को खुश करने वालों में से बने। लेट अस ट्राई टू प्लीज गॉड। इन बातों को जब हम करते हैं तब हम परमेश्वर के लिए एक अच्छा जीवन को जी पाते हैं। अपने आप का इनकार करते हैं और क्रूस उठाकर, अपना क्रूस, अपने स्वयं के क्रूस को, अपने कष्ट को उठाकर हम यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। तो यहाँ पर चार बातों को हम कंक्लूजन के रूप में देखते हुए है कि लेट अस कन्फेस आवर सिन। तो आइए प्यारे दोस्तों, हम अपने पापों को मान लें, उसे छोड़ दें। केवल मानना ही नहीं परंतु पापों को मानकर हम छोड़ दें। दूसरा, हम अपने हृदय को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें, क्योंकि यीशु मसीह जानता है हमारे हृदय के असाध्य रोग को। उस रोग को उन्होंने पाक करने के लिए ही अपने आप को क्रूस पर मरने के लिए सौंप दिए। तो क्यों ना हम उस बात को हम माने और अपने हृदय को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। तीसरी बात, हम अपने जीवन भर कोशिश करें कि हम परमेश्वर को खुश रखें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें, और बिना विश्वास से हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, हम इब्रानियों की पत्री में पाते हैं। तो क्यों ना हम पूर्ण विश्वास परमेश्वर पर रखते हुए हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें और हम जो है आत्मा में चलें। हम शारीरिक रूप से ना चलें परंतु आत्मा में चलें। तो क्यों ना हम आत्मा में चलने वाले बने, आत्मिक बातों में आगे बढ़ने वाले बने और परमेश्वर यीशु मसीह ने जो आज्ञा हमें दी है उस आज्ञा का पालन करें। और उसकी आज्ञा ये है कि हम अपने आप का इनकार करें और अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलें। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे कि हम अपने आप का इनकार कर सकें और परमेश्वर
की बातों के अनुसार अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन सुसमाचार को सुनाते हुए परमेश्वर के पीछे चलते हुए परमेश्वर के नाम की बढ़ाई कर सकें। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, हम आत्मिक चाल चलने में आप सहायता कीजिए। शरीर और आत्मा के बीच में जो युद्ध है उसमें हम शरीर पर हावी को करते हुए आत्मिक बातों में उन्नति करने में सहायता कीजिए। प्यारे प्रभु जी, हम कलीसिया के रूप में हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। इसलिए हम उस पवित्र आत्मा परमेश्वर की बात को मानते हुए हम आत्मिक बातों में बलवंत होने में सहायता करिए। आइए हम इस प्रकार की प्रार्थना को करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आज के दिन के लिए। इस संध्या काल के समय एक बार फिर से आपके मधुर वचनों को ध्यान मनन करते हुए हमने इस बात को जाना कि हम कहाँ पर कमज़ोर हैं और कहाँ पर हम अपने आप का इनकार नहीं कर पा रहे हैं। जिन बातों को आपने अपने बच्चों के साथ बांटे हैं उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम सब के जीवन में जहाँ कमजोरियाँ हैं उन सब को आपके हाथों में एक बार फिर से हम समर्पित करते हैं। प्रभु जी, आप हमें बलवंत कीजिए ताकि जब आप इस कलीसिया को लेने आएंगे हम उस कलीसिया में आपके लिए हम तैयार रहने वालों में से बन सकें। हाँ प्रभु जी, आपके दोबारा आगमन तक आपके सुसमाचार को हम प्रतिदिन सुनाते हुए, प्रतिदिन अपने आप का इनकार करते हुए, अपना क्रूस उठाकर आपके पीछे होने में आप सहायता कीजिए। आप अपने बच्चों को आशीष देने वाले हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, विशेष तौर से इस दर्दनाक समय में जहाँ पर प्रभु जी हम चारों तरफ तकलीफ़ों को देख रहे हैं। इस तकलीफ़ों के बीच में आपने इस जून के सप्ताह के दूसरे महीने में आपने हमें संभाल के रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जितने परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिए हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप ही उनके संग रहकर उन्हें आप सांत्वना दीजिए, तसल्ली दीजिए, ताकि वे अपने प्रिय लोगों को आपके साथ बादलों पर देखने के लिए तैयार रह सकें। हाँ प्रभु जी, हम सब अपने आप को तैयार करते हुए हर बातों में आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए इस युद्ध में आत्मिक बातों को विजय देने के लिए आपकी पवित्र आत्मा के चलाए चलते हुए आपके नाम की महिमा करने के लिए सहायता कीजिए। जितने भाई बहन बीमार और तकलीफ में हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। जो हॉस्पिटल्स में हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो वेंटिलेटर्स पे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को प्रभु जी आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप ही उन्हें छूकर चंगाई को दीजिए, हमारी प्रार्थना है। आप ऐसा करने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए धन्यवाद देते हुए, आपने हमारी प्रार्थना सुनी इसलिए धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सब के साथ बनी रहने पाए, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।